चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा गणित की ओर ले चलता हूं जो बहुत ही मजेदार है। जी हाँ दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुना होगा कि 100 सुनार का और एक लोहार का। तो भाई इसी में से हम एक शब्द लेने वाले हैं और इसी से मैं आपको एक बेहतरीन गणित सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, और वो भी होगा गणित का एक बेहतरीन जादुई ट्रिक। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने यहां पर 23/12/2023 मतलब 23/12/23 क्यों लिखा है। तो भाई यहां पर मैं आपको एक ऐसा गणित का जादुई ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप जो है, जी हां, आप जो है कोई भी तिथि सोच लीजिए, चाहे आप खुद का जन्म तिथि सोच लीजिए, अपने मम्मी पापा का जन्म तिथि सोच लीजिए, या फिर अपने बच्चों का जन्म तिथि सोच लीजिए, या फिर अपने गुरु का, है ना, आपके जो गुरु होंगे उनका जन्म तिथि सोच लीजिए। किसी भी विशेष पर्व हो, कोई भी तिथि को आप सोच लीजिए, बस उस तिथि को आपको इस प्रकार के 6 अंकों का लिखना होगा। तो सबसे पहले इस प्रकार 6 अंकों का आप लोग लिख लीजिए, कोई भी तिथि को लिख लीजिए और उस तिथि में मैं आपको 4 संक्रिया कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, आप करेंगे 4 संक्रिया और 1 संक्रिया मेरा रहेगा। और इसीलिए मैंने पहले से बोल रखा है भाई कि 100 सुनार का और 1 जो है लोहार का। तो चलिए इस बेहतरीन गणित के जादुई ट्रिक को हम सीखते हैं। तो यहां पर देखिए, आप जो है जरूरी नहीं है कि कोई भी तिथि हो, क्योंकि मुझे कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है गणित के बहुत सारे ऐसे जादुई ट्रिक बताए हैं जिसमें आप जन्मदिन बता देते हैं, है ना, माह भी बता देते हैं, लेकिन आप उसमें सन नहीं बताते। तो आज का ट्रिक कुछ ऐसा है जिसमें अगर आप अपना जन्मदिन सोचते हैं ना, तो मैं आपके जन्मदिन को ही बता दूंगा, पूरा है ना, जन्म माह रहेगा, जन्म तिथि रहेगा और जन्म साल रहेगा। मतलब जन्मदिन का मतलब आपको तीनों चीज मिल जाएगा। अब देखिए, मान लिया जाए आप जो है कोई भी संख्या सोचते हैं। अब आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि ये सर जो है ऐसा कुछ भी संख्या सोचेंगे उसका उत्तर कैसे दे पाएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप भी एक ट्रिक सीख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस प्रकार के जो संख्या है उसको 3 अंकों का नहीं सोचना है। अगर आपका जन्मदिन मान लिया जाए, देखिएगा उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आपका जन्म जो है 5 तारीख को हुआ है, 5वें महीना में हुआ है और 2005 में हुआ है, तो आपको उसको इस प्रकार लिखना है। आप जो है 5 5 और 5 इस प्रकार कमेंट करके नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आप कोई भी संख्या सोच लेते हैं ना कि आप कोई भी 6 अंकों की संख्या सोच लीजिए, तो भी मैं बता दूंगा कि आपके वो 6 संख्या कौन कौन से हैं। लेकिन उसमें 4 संक्रिया आपको करना है और मैं केवल 1 ही संक्रिया करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, आप कोई भी जन्म तिथि, उदाहरण के लिए अगर आप ये वाला लेते हैं, तब भी मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में आपने कौन सा संख्या सोचा था। लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या संक्रिया करना है उसको आपको ध्यान से देख लेना है। उदाहरण के लिए मैंने अभी सन लिया था, उस सन को ही मैं बता सकता हूं, आपको यह संक्रिया करना ही करना है। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए, है ना, कॉपी पेन तो उठाना ही उठाना है। एक छोटा सा कॉपी आपके अगल बगल में होगा, क्योंकि इस वीडियो को जब भी आप देखते हैं तो बिल्कुल खाली समय में देखते होंगे या शाम को देखते होंगे या कहीं पर भी देख रहे हैं, तो अगल बगल में कहीं पर भी आपको कागज का टुकड़ा मिले, उस कागज के टुकड़ा को ले लीजिएगा और उसमें या तो आप अपना स्वयं का जन्म तिथि लिख लीजिए या किसी का भी जन्म तिथि लिख लीजिए, या फिर कोई भी 6 अंकों की संख्या लिख लीजिए। ध्यान दीजिए, 6 अंकों की कोई भी संख्या लिख लीजिए। उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको जो बताया था उसके आधार पर, जैसे मैंने क्या लिखा था, 23 लिखा था, है ना, उसके बाद मैंने लिखा था 12, उसके बाद मैंने फिर से क्या लिखा था, 23 लिखा था। ठीक है, ये देखिए यहां पर मुझे 23 ही लिखना है। ठीक है, ये देखिए फिर से मैंने 23 लिख दिया, मतलब यहां पर मैंने 6 अंकों की संख्या लिख रखा है। उसी प्रकार आप भी एक कागज में 6 अंकों की संख्या लिख लीजिए। वो संक्रिया आपको करना है जो मैं यहां पर कर रहा हूं। चाहे तो आप 6 अंकों की संख्या भी सोच सकते हैं, या फिर यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जन्मदिन भी सोच सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो भी संख्या सोचा होगा उसी संख्या को आपको क्या करना होगा, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। इसके जो 4 अंक हैं, शुरुआत के 4 अंक, भाई आखिरी के 4 अंक की बात नहीं कर रहे हैं, शुरुआत के जो 4 अंक है उसको आपको यहां पर लिख लेना है। ये मैंने आपके सामने ही मैं इस संख्या को क्या कर रहा हूं, देखिए मैं शुरुआत के जो 4 अंक है उसको मैंने लिख लिया, बस हो गया। अब आपको क्या करना है, इस संख्या के साथ कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसी संख्या को नीचे में एक बार और लिख लेना है। ये देखिए, इसी संख्या को मैंने नीचे में एक बार और लिख लिया
और देखिए ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप स्वयं करिए। आप जहां पर हैं कॉपी पेन पकड़िए और ये संक्रिया स्वयं करिए, तो देखिएगा एक बेहतरीन गणित का जादुई ट्रिक मिलेगा। और दोस्तों इसी प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को आपको किसी पुस्तक में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे चैनल में बने रहें। इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को आप खुद ही बना सकते हैं, जैसे मैं खुद ही बनाते रहता हूं। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, बस सिंपल से जोड़ लेना है। मतलब जो भी संख्या आप सोचे, उदाहरण के लिए अगर आपने कौन सा संख्या सोचा है, यहां पर कोई संख्या सोचा है, मान लीजिए मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर मैं इस प्रकार का संख्या ले लूं तो गणित का जो ट्रिक है काम करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप संख्या कुछ भी लीजिए, ये देखिए यहां पर हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो हमें कितने संख्या मिल रहा है, 6 संख्या मिल रहा है। तो ये जो गणित का जादुई ट्रिक है इस संख्या पर काम करेगा कि नहीं करेगा। यदि आपको लग रहा है कि इस संख्या पर शायद काम ना करे तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार भी संख्या सोच लीजिएगा। मैं यहां से बता दूंगा कि वास्तव में आपने इस प्रकार की संख्या सोचा था या नहीं। हाँ, आप चाहे तो इस प्रकार कुछ भी संख्या सोच सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार भी सोच सकते हैं, बस वो संख्या कितना होना चाहिए, 6 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये तो मैं अभी बताने वाला नहीं हूं, आप जो भी संख्या सोचिए, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग क्या करिएगा, सुनते जाइए। ठीक है, अब देखिए इनको आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहां पर मैं इसको जोड़ देता हूं, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 और 2 4। ये आपका पहला काम हो गया। देखिए, और ये संक्रिया मैं नहीं कर रहा हूं, ये आपको करना है, आप करते रहिए। उसके बाद ये जो भी उत्तर आया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी उत्तर आपके पास इस प्रकार आया होगा उसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा गणित लगाना है, ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस संख्या में आप क्या करिए, सिंपल से यहां पर क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो चलिए यहां पर मैं 2 जोड़ देता हूं, और ये संक्रिया पूरा आप ही कर रहे हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहां पर तो 2 ही होगा, यहां पर 6 ही होगा, यहां पर 4 होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अभी तक आप ही संक्रिया कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद आपके पास जो भी उत्तर आएगा उसको आपको करना है 50 से गुना। देखिए 50 से गुना कर लीजिएगा। जैसे 50 से गुना करेंगे तो यहां पर तो निश्चित रूप से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, मैंने 0 लिख लिया। 5 6 का 30 हो गया, 30 का शून्य करेंगे और हासिल यहां पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो 5 दूनी 10 और 3 कितना हो रहा है, यहां पर 13 हो रहा है। अब हासिल कितना आ गया है, 1 आ गया है। 5 6 का 30, 30 और 1 कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। यहां पर हमने 31 का 1 लिखा। अब हासिल कितना हो गया, फिर से 3 हो गया है। फिर 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो रहा है, यहां पर 23 हो रहा है। ये हमारा काम हो गया। अब हमारा जो लास्ट का संख्या बचा हुआ है, या फिर आपका जो लास्ट का संख्या बचा हुआ है, उस संख्या को क्या करिए, यहां पर लास्ट में जोड़ दीजिए। अब इस संख्या को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो हमारा उत्तर कितना आएगा, हमारा उत्तर आने वाला है, यहां पर देखते हैं हमारा उत्तर कितना आएगा। इसको मैं जोड़कर लिख रहा हूं, दिखेगा यहां पर, देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, यहां पर 3 आएगा। देखिए 2 और 3 आ गया 23। यहां पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपका उत्तर जो है आने वाला है। आप देखिए इतना संक्रिया आपने किया है, यहां पर केवल और केवल एक ही संक्रिया मुझे करना है। और वो कौन सा संक्रिया करूंगा, मैंने आपको शुरू में बोल रखा था, 100 सुनार का और 1 लोहार का। तो यहीं से मैं शब्द ले लेता हूं 100। ये देखिए ये जो 100 शब्द जो बोल रहे हैं ना, 100 सुनार का, तो यहीं से हम 100 ले रहे हैं। और इसी 100 को आपको क्या कर देना है, यहां पर अभी तक आपने पूरा जोड़ने का काम किया था और हम केवल एक बार घटा रहे हैं, केवल और केवल एक बार घटा रहे हैं। और आपने जो संख्या सोचा होगा शुरू में, ध्यान दीजिएगा, आपने जो भी संख्या सोचा होगा, अब मुझे तो नहीं पता कि आपने कौन सा संख्या सोचा है, लेकिन आपने जो भी संख्या सोचा होगा ना, लास्ट में यहां पर आ गया होगा। जैसे मैंने सोचा था, तो ये देखिए यहां पर मैंने शुरुआत में ये लिखा था और ये संख्या आ गया है। याद रखिए कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई जो है इस प्रकार संख्या, मतलब गुमराह करने के लिए कोई भी संख्या सोचे, मान ले जाए वो क्या करता है, 6 को इस प्रकार सोच लेता है 6 बार। 6 को उसने क्या किया, 6 बार सोच लिया। अब भाई यहां पर ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा, तो चलिए आपके सामने ही मैं बता रहा हूं। मुझे शुरू में क्या करना है, यहां से केवल 4 अंकों को लेना है, इन 2 अंकों को छोड़ देना है। तो यहां पर मैं 6 को 4 बार लिखूंगा और इसी को 2 बार लिख करके क्या करना है, जोड़ना है। ये हमारा पहला काम है। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा। 6 6 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13। यहाँ पर भी 6 6 12 कितना होगा, 13। यहाँ पर 6 6 12 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न बन गया। देखिए यहाँ पर हमने पूरा जोड़ लिया है, 6 6 12 का 2, यहाँ पर 6 6 12 का 2 हासिल करके 13। यहाँ पर भी 6 6 12
हासिल 1 करके 13 हो, यहाँ पर 13 हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद जस्ट आपको 2 जोड़ना होता है, ये भी बताया था। 2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर मैंने आपको बताया था इसमें आपको किससे गुना करना है। अब देखिए, अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, 50 से गुना करना है। 50 से गुना करेंगे, सबसे पहले तो 1 0 आएगा, 5 चौक 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2, 5 तिया 15, 16 और 17 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15, है ना। अब यहाँ पर कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। 16 का यहाँ पर हम 6 लिखेंगे और हासिल कितना जाएगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 और 16, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है, हासिल कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 5 1 कम 5 करेंगे, और 5 1 कम 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर मैंने क्या बताया था, आपके जो लास्ट के 2 अंक है उसको जोड़ना है, तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा उसको, ये देखिए। और ये सारे संक्रिया आप ही कर रहे हैं, मैं थोड़े कर रहा हूँ, है ना, ये तो सारे संक्रिया आप ही कर रहे हैं। अब इसको अगर हम जोड़ भी लेते हैं तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 6 आएगा, 6 आएगा, 66 आ गया। यहाँ पर 6 से 1 आएगा, ये देखिए 6 से 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर भी डबल 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट में मैंने बताया था, है ना, क्या बताया था कि 100 सुनार का और 1 लोहार का, तो ये 100 आप ले लेंगे, 100 ले लेंगे, एक ही बार घटाएंगे। अब एक बार मैं घटा रहा हूं, ये देखिए मैंने एक बार घटा दिया, तो हमारा उत्तर जो है आ गया है, देखिए। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के गणित के जादुई ट्रिक को आप समझ तो गए होंगे कि इस प्रकार के गणित के जो जादू होते हैं उसको आप खुद भी बना सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह छोटा सा वीडियो जरूर है, लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।